Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। भाव एक्साइटेड है परमेश्वर का वचन सुनने के लिए। हाँ। हम खोलेंगे भजन संहिता अध्याय 1 पद संख्या 4, 5 और 6 अजंत करेंगे। वैसा लिखा हुआ है, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वैसे भूसे के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे और नापापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यह बात धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। The ungodly are not so, but are like the calf which the wind drives away. यहाँ पे लिखा हुआ है ungodly people, अधर्मी व्यक्ति। बाइबल क्या बात कर रहा है? अधर्मी व्यक्ति के बारे में। वैसा नहीं होता है, वो भूसा के समान होता है। किसके समान होता है? भूसा के समान होता है। जब हवा आता है वो उड़ा दिया जाता है। क्या किया जाता है? उड़ा दिया जाता है। हमने आरंभ के पदों में देखा धर्मी व्यक्ति कौन है, धन्य व्यक्ति कौन है, जो दुष्टों से, अधर्मियों के लाइफ स्टाइल से, उसके चाल चलन से अपने आप को क्या करता है? अलग रखता है, उनके जैसे काम नहीं करता है। और धन्य व्यक्ति वो है जो यहोवा की व्यवस्था यानी परमेश्वर के वचन से प्रसन्न रहता है। वो कभी बोर नहीं होता है और दिन न रात ध्यान दिए रहता है। मतलब दिन को भी मनन करता है, रात को भी मनन करता है, उसके आधार पर वो चलता है। तो जब कोई व्यक्ति इस रीति से चलने लगता है, उसका जीवन ऐसे पेड़ के समान हो जाता है जो जहां से पानी बह रहा है, जल की धारा बह रही है, उसके किनारे लगाया गया है और वो वहां से जल पाकर, खनिज पदार्थों को पाकर वो बड़ा होता है, उसकी जड़ गहरी होती है, वो फलता फूलता है। हालेलुया। हालेलुया। मतलब उसका जीवन कैसा हो जाता है? हरा भरा। और आगे लिखता है, जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। तब आप जो भी काम करेंगे आप सफलता को देखेंगे। अब इधर देखिए, अगर किसी काम में, अब किसी काम का मतलब गलत काम नहीं होता है, अगर किसी काम में आप कर रहे हैं और आपको सफलता नहीं मिल रही है, जबकि आप प्रभु में, तो आपको अपने आप को जांचना है कि मैं सफल क्यों नहीं हो रहा। हालेलुया। जैसे यीशु मसीह ने क्या कहा? मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। मतलब आप जिस मार्ग में जाएंगे वो यीशु है और आप जिसे पाएंगे वो यीशु है। तो यीशु है कौन? उसका नाम परमेश्वर का वचन है। अगर आप परमेश्वर के वचन के आधार पर जीवन जिएंगे तो ऐसा हो नहीं सकता है कि जो परमेश्वर आपके लिए रखा है वो आप ना पाए। आप पा लेंगे, आप क्या करेंगे? पा लेंगे। लेकिन अगर आपने वचन में मिलावट कर दी, ध्यान से सुनिए, तोड़ मरोड़ दिया, अपने हिसाब से वचन को आपने समझा, ठीक है ना? प्रेज़ द लॉर्ड। यहां पर मैं एक बात को ध्यान से समझा रहा हूं, वचन का इस्तेमाल दुष्ट आत्माओं के खिलाफ में हथियार के रूप में करना। जिस दिन आपने परमेश्वर के वचन को एक दूसरे के खिलाफ में इस्तेमाल करना शुरू किया और अपने आप को डिफेंड, बचाने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, आप ये समझिए आप मार्ग से भटक गए। हालेलुया। परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल हमें अपने आप को डिफेंड नहीं करने के लिए नहीं करना कि वचन में ऐसा लिखा हुआ है, परमेश्वर जानता है लिखा हुआ, वो बचाएगा। बाइबल से निकाल के दिखाइए, वचन का इस्तेमाल ये के लिए करना है, एक दूसरे के खिलाफ में करना नहीं, दुष्ट आत्माओं के खिलाफ में। आत्मा की तलवार है, अपने आप को दुष्ट आत्माओं से बचाने के लिए करना है, परिस्थितियों से बचाने के लिए करना है और परमेश्वर के वचन से अपने आप को मिला के देखना है
क्या मैं अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड में सही जीवन जी रहा हूं? अगर आप जी रहे, ऐसा हो नहीं सकता आप सफल ना हो। आप सफल होंगे अपने स्टडी में, अपने बिजनेस में, आप क्या होंगे? सफल होंगे। अपने फैमिली में, सब में आप सफल होंगे। आज सफलता नहीं आएगा, गड़बड़ी नहीं आएगा। अब आगे बोलता है दुष्ट लोग, अनगॉडली पीपल। अब ये दुष्ट लोग कौन है? अनगॉडली पीपल कौन है? जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चल रहे, जो शैतान का अनुसरण कर रहे। किसका अनुसरण कर रहे? शैतान का अनुसरण कर रहे हैं। जो परमेश्वर का अनुसरण नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीवन नहीं जी रहे हैं। हालेलुया। जब आपने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, आपने यीशु मसीह में नया जन्म पा लिया, आप एक आत्मिक व्यक्ति बन गए। आत्मिक व्यक्ति बनने का मतलब ये नहीं है कि जो दुष्ट लोग हैं, जो अधर्मी लोग हैं, उससे आपका सामना ना होगा। सामना होगा, वाद विवाद होगा, लेकिन यहां बाइबल बोल रहा है दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे भूसी के समान होते हैं। भूसी क्या होता है? भूसी हल्का होता है। भूसी को आप नहीं खा सकते, उसको जानवर लोग खाता है। कभी आपने भूसा खाया है? जब अनाज उगता है, चावल उगता है, तो चावल को सीधे धान ला के उबाल के खा जाते हैं क्या? उसको पहले कटनी होती है। क्या होती है? कटनी होती है। दोनों साथ साथ बढ़ता है ना। भूसा भी साथ में बढ़ता है, चावल का दाना भी साथ में बढ़ता है, जैसे गेहूं का दाना भी साथ में बढ़ता है। उसका जो भूसी होता है वो भी साथ में बढ़ता है, लेकिन फिर उसको कटनी होता है। उसके बाद में अनाज को अलग किया जाता है और उसमें भूसा रहता है। फिर इसको कूटा जाता है। गेहूं को क्या किया जाता है? कूटा जाता है। चावल को उबाला जाता है, फिर सुखाया जाता है, फिर इसको कूटा जाता है। कूटने के कारण क्या हो जाता है? भूसी जो होता है, छिलका जो होता है, अलग हो जाता है। अलग हो जाता है ना। मगर अभी भी वो चावल के साथ, वो गेहूं के साथ मिला हुआ है। तब उसको क्या करते हैं? उसको ऊपर से गिराया जाता है और एक तरफ से हवा बहाया जाता है। और जो भूसा होता है, जो छिलका होता है, क्योंकि वो हल्का है, वो दूर में जाके गिरता है। गिरता है कि नहीं? प्रीतम तो किया क्या करते? ऐसे ऐसे करके करते हैं और वो दूर गिरते जाता है। और क्या को इकट्ठा करते हैं? अनाज को इकट्ठा करते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है वह अनाज को, गेहूं को अपने खत्ते में इकट्ठा करेगा, भूसी को जलाएगा। भूसी को क्या करेगा? जलाएगा। क्या बोल रहा? दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं। दुष्ट लोग जो परमेश्वर के नियमों पर नहीं चल रहे हैं, परमेश्वर के वचनों पर नहीं चल रहे, उनके अंदर एक दुष्टता का स्वभाव है। वे शैतान का अनुसरण कर रहे, वे शैतान के अनुयायी है। लिखता है भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। अब ये जो भूसी है, ये दुष्ट लोग जो है, ये बड़े ही धनी लोग भी होते हैं कि नहीं? कभी भी संसार में किसी बड़े धनी व्यक्ति को देख के ऐसा मत सोचिएगा कि इसे प्रभु ने आशीष दी है। ऐसा नहीं। वो मेहनत किया है, कमाया है। इलीगल रीति से भी लोग धनी होते हैं कि नहीं? लेकिन बहुत सारे लोग जो धनी हैं, प्रतिष्ठित है और पावरफुल व्यक्ति लोग हैं, वे जो प्रभु में नहीं है, प्रभु की दृष्टि में वे एक भूसी के समान है। उसका अंत क्या है? उसका अंत जलाया जाना है। अब अगर पढ़िएगा, एक व्यक्ति था लाजर, और एक व्यक्ति था बहुत धनी था। उसके दरवाजे पर लाजर नाम का व्यक्ति पड़ा रहता था कि मगर वो गरीब व्यक्ति जब मर जाता है तो स्वर्गदूतों ने लेकर उसे इब्राहिम की गोद में पहुंचाया, मतलब स्वर्ग लोक पहुंचाया, पैराडाइज पहुंचा दिया। लेकिन जब वो धनी व्यक्ति मरता है, वो धनी व्यक्ति था, वो पावरफुल व्यक्ति था, उसका समाज में बड़ा ज्यादा नाम था, उसको नरक में डाल दिया जाता है। क्यों पता है? इसलिए नहीं कि वो धनी था, इसलिए नहीं कि उसका नाम बहुत ज्यादा था, इसलिए नहीं कि वो समृद्ध बहुत ज्यादा था, बल्कि इसीलिए वो परमेश्वर का अनुसरण नहीं कर रहा था।
वो परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीवन नहीं जी रहा था। जो परमेश्वर का अनुसरण नहीं करता है, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं जीता है, उसका अंत क्या है? उसका अंत जलाया जाना है। भूसी को क्या कर दिया जाता है? अंत में जला दिया जाता है। अगर जानवर भी ना खाए वो जला दिया जाता है, और जब हवा आती है तो उड़ जाता है। आपने अब ये बतलाइए, हवा को आप देख पाते हैं? सुन पाते हैं? हवा जब चलता है जोर से तो उसकी आवाज आती है कि नहीं? बगर दिखलाई देता है? अबे हवा दिखलाई दे रहा है, बगर है कि नहीं? कैसे जान रहे कि आप है? अरे आप जिंदा है, क्योंकि हवा है, आप उसमें ऑक्सीजन है। आप ऑक्सीजन को क्या कर रहे हैं? ले रहे, आप जीवित हैं। हवा दिखलाई नहीं देती है, हवा का कोई रंग और रूप नहीं होता, मगर जब वो चलती है ना तो हम महसूस होता है। हम पेड़ को हिलते हुए देखते जानते हैं कि हवा बह रही है। हम पत्तों को हिलते हुए देखते जानते हैं हवा बह रही है। और जब हवा जोर से बहती है, वेग से, तो क्या होता है? भाई प्रीतम के साथ हम लोग आ रहे थे, जा रहे थे, है कि नहीं? और देख रहे थे दीवारें गिरी हुई, पेड़ गिरे हुए, छत की टंकियां गिरी हुई। कौन गिराया? हवा गिराया। तो दिखलाई नहीं दे रहा था हवा, लेकिन जब वो वेग से बह रहा था ना तो सबको गिरा दे रहा था। जो सामने में कमजोर आ रहा था सबको गिरा दे रहा था। अब जरा सोचिए, उस हवा में भूसी उड़ जाएगा कि नहीं? भूसी तो और हल्का होता है, पेड़ को गिरा देता है, दीवार को गिरा देता है। लंबा लंबा दीवार हमने गिरा हुआ देखा, एस्बेस्टस उड़ के दूर चला गया। एक जगह तो देखे टंकी नीचे गिरा हुआ है, भाई प्रीतम का टंकी भी उड़ के जा रहा था, फेंका रहा था। हालेलुया। तो भूसी तो और हल्का होता है, जब हवा आता है ना ठहर नहीं सकता है। अब ये हवा क्या है, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। हम खोलेंगे यूहन्ना अध्याय 3 पद संख्या 5 से 8। यहां पर इंग्लिश में बोला गया विंड, क्या बोला गया है? विंड, ठीक है। अब यूहन्ना में हम लोग आते हैं, और यहां पे जो पवन लगते ठहर नहीं सकता, उसी के बारे में बोलता है। वहां पे आत्मा का भी जिक्र किया गया। अगर हिब्रू में हम उसको पढ़ेंगे, यूहन्ना में आते हैं अध्याय 3 पद संख्या 5 से 8। मतलब क्या लिखता है? जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। 5 में लिखता है, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जल से ना जन्म। अब ये जल से जन्म लेने का मतलब क्या है? परमेश्वर के वचन के द्वारा जन्म पाना। आपने परमेश्वर का वचन सुना, परमेश्वर के वचन ने आपके जीवन में दखल दिया, कार्य किया, और आपने यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया। क्या कर लिया? उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया। आपका नया जन्म हो गया। और जल और आत्मा के द्वारा ना जन्मे मतलब जल बैप्टिज्म को दिखलाता है। क्या को दिखलाता है? बैप्टिज्म को दिखलाता है। जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि जो शरीर से जन्मा वह शरीर है, जो आत्मा से जन्मा वह आत्मा है। जो शरीर से जन्मा है वो क्या है? शरीर है। जो आत्मा से जन्मा है वो क्या है? आत्मा। अब ये जो दुष्ट लोग होते हैं, दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं, अधर्मी लोग होते हैं, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार कभी भी नहीं चलते हैं, वह किस रीति से जन्मे है? वो शरीर के द्वारा जन्मे है। वो सिर्फ शरीर है, उनके अंदर आत्मा है, लेकिन वो मरे हुए के समान है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दो। कभी कोई मुर्दा मुर्दे को गाड़ता है? मगर यीशु मसीह ने क्यों कहा मुर्दे को अपने मुर्दे गाड़ने दो? जो कोई नया जन्म नहीं पाया है, जो कोई यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है, परमेश्वर की दृष्टि में वो क्या है? वो मुर्दा है। वो क्या है? मुर्दा। क्या बोलता है? जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। 7 में लिखता है, बोलता है यीशु मसीह,
अचंबा ना कर के मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर चाहती है। कभी हवा आपसे पूछा है कि मैं किधर बहूं? लेकिन बोल रहा हवा जिधर चाहती है, वो चाहती है, मतलब वो सोचती है कि मुझे किधर बहना है। अब आत्मिक व्यक्ति के बारे में यीशु मसीह समझा रहा है, हवा जिधर चाहती उधर चलती है। वो किधर क्या चाह रही है, कैसे चाहती, ये एक रहस्य है। वो किधर से बहती, कभी आपने देखा हवा एग्जैक्टली मतलब वास्तव में किस दिशा से बहना शुरू कर दी, नहीं जानता। बस जिधर चाहती उधर चलती है, तो उसका शब्द सुनता, हम उसकी आवाज को सुनते। जब जोर से हवा बहती है, आवाज आने लगता है कि नहीं? रात को बोलते कौन आ गया, बोलता है, परंतु नहीं जानता वो कहां से आती है। हम नहीं जानते वो कहां से आती है, किधर को जाती है। अब इधर देखो यीशु मसीह क्या बोलते हैं, जो कोई आत्मा से जन्मा है, जो कोई पवित्र आत्मा से जन्मा है, जो कोई परमेश्वर के वचन के द्वारा जन्मा है ना, बोलता है वो ऐसा ही है। वो उस हवा के समान है जिसको देखा नहीं जा सकता है, जिसको समझा नहीं जा सकता। वो किधर से आ रहा है, किधर को जा रहा है, कोई नहीं जान रहा, कोई नहीं समझ रहा। लेकिन हम हवा को देख नहीं सकते, लेकिन जब वेग से बहती है हम उसकी आवाज को सुन सकते हैं। हवा अदृश्य है, क्या है? अदृश्य है, और हम उसको महसूस कर सकते हैं। हम अपने बदन में हवा को महसूस कर सकते हैं कि नहीं? ओह ठंडी हवा, हाँ गर्म हवा, महसूस करते हैं कि नहीं? महसूस करते हैं। तो आत्मिक लोगों को वो किस रीति से चल रहे हैं कई बार समझ में नहीं आता है, लेकिन जब कार्य होता है दिखलाई देता है। पवित्र आत्मा को हम देख सकते हैं, लेकिन उसके कार्य दिखलाई देते हैं। अन्य भाषा बोल रहा है, वरदान ऑपरेट हो रहा है ना, आश्चर्य कर्म हो रहा है, चंगाया हो रही, छुटकारा हो रही है, पवित्र आत्मा काम को दिखलाता है। तो यीशु मसीह बोला जो आत्मा से जन्मा है वो ऐसा है, वो उस हवा के समान है, वो उस पवन के समान है। वो किधर से आ रहे, किधर को जा रहे हमें पता नहीं है। संसारिक लोग नहीं समझ पा रहे हैं हवा किधर से आ रही, किधर को जा रहे हैं। वो बस शब्द को सुन रहे हैं, वो बस प्रभाव को देख रहे हैं। इसलिए आत्मिक व्यक्ति को संसारिक व्यक्ति लोग समझ नहीं पाते। इसलिए संसारिक व्यक्ति को आत्मिक बात समझाने जाइएगा ना तो माथा पटकते रह जाइएगा, नहीं समझ में आएगा उसको। अब उसके सामने अन्य भाषा बोलेगा, बोलेगा पागल है, ले जाओ पागल खाने से। आप बोलेंगे मैं दर्शन देख रहा था, बोलेगा और बड़ा पागल आ गया, दौरा पड़ गया, नहीं समझ में आएगा। तो बोलता जो कि आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। वहां पर विंड शब्द का भी प्रयोग किया गया। पहले यीशु मसीह विंड के बारे में बात कर, हवा के बारे में बात करे, फिर आत्मिक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। भजन संहिता में ऐसा लिखा हुआ है, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे भूसे के समान होते हैं जो पवन से उड़ा दी जाती है। क्या कर दी जाती है? उड़ा दी जाती है। जब दुष्टों से आपका सामना हो, जब अधर्मियों से आपका सामना हो और वे आपके विरुद्ध में कार्य करें, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको परमेश्वर के वचन की घोषणा करते हुए उनका सामना करना, वे उड़ जाएंगे। वे क्या हो जाएंगे? उड़ जाएंगे। देखिए संसार में इतना पावन है कि वो हमें उड़ा दे, लेकिन हम परमेश्वर के वचन को लेकर प्रार्थना करें और घोषणा करें और कमांड करें परमेश्वर के वचन के आधार पर, कितना बड़ा दुष्ट हो, कितना बड़ा धर्मी हो, वो उड़ जाएगा। वो क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। हम उड़ने के लिए पैदा हुए, उड़ाने के लिए पैदा नहीं हुए। हालेलुया। इफिसियों अध्याय 5 पद संख्या 25 से 26 हम देखेंगे। देखो वहां पे क्या लिखा, 5 से 25 से 26। जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। मसीह ने
कलीसिया से प्रेम किया। अब ये कलीसिया कौन है? बोलो मैं हूं, बोलो मैं, इधर इधर वैसे बोलो, मैं हूं, आप है कलीसिया। तो यीशु ने आपसे क्या किया है? प्रेम किया। अब इधर देखिए, इधर देखिए, यीशु को आपसे प्रेम हो गया। क्या हो गया? प्रेम हो गया, पहली नजर का प्यार हो गया, ठीक है ना? ऐसा प्यार हुआ ना कि स्वर्ग छोड़ के आ गया। प्रेमी लोग सुने ना वर्ल्ड में, प्यार हुआ घर छोड़ के भाग गया शादी करने के लिए, ठीक है ना? यीशु को प्यार हुआ, अब पिता ने भेज दिया, जा एंगेजमेंट करके आ। अब यीशु मसीह क्या तैयार कर रहा है? घर। अब इतने लोग है ना कि अभी तक घर ही बना रहा है यीशु मसीह। जिस दिन घर पूरा बन जाएगा, दूल्हा घोड़े में बैठ कर आएगा। क्या बैठ कर आएगा? घोड़ा बैठ कर, ये पूरा सेहरा बांध कर, महिमा में मुकुट पहन कर आएगा। दुल्हन को उठाकर क्या करेगा? ले जाएगा। कहाँ ले जाएगा? अरे ससुराल, स्वर्ग में ले जाएगा, है कि नहीं? हालेलुया। मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। यहां बोल रहा है जल, यीशु मसीह बोला जब तक जल के और आत्मा के द्वारा ना जल। तो जल के बारे में जब जिक्र किया जा रहा है, वो परमेश्वर का वचन है। वचन के द्वारा हमने उद्धार को पाया, यीशु को ग्रहण किया। और जल के बारे में जब बात कर रहा है तो वो वाटर बैप्टिज्म को दिखला रहा है। क्या को दिखला रहा है? वाटर बैप्टिज्म। कई बार हम सोचते हैं ओ वाटर बैप्टिज्म के बारे में कलीसिया में प्रचार नहीं होना है, क्योंकि यहाँ है। उसके द्वारा शुद्ध करके क्या करे? पवित्र बनाए, और ऐसे तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें ना कलंक, ना छुरी, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, पर पवित्र निर्दोष। पवित्र और क्या हो? निर्दोष। तो कैसे हमने नया जन्म पाया है? परमेश्वर के वचन के द्वारा। कैसे हमने नया जन्म पाया? वाटर बैप्टिज्म के द्वारा। क्योंकि वाटर बैप्टिज्म उसी के लिए जो परमेश्वर के वचन में बढ़ गया है। आते साथ ऐसे नहीं करना है, तुम आया कर नहीं सकते, डूबना है, भाग जाएगा तुम। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ जो विश्वास करे बपतिस्मा ले। अब विश्वास आते साथ नहीं होता है, आगे वचन सुना और विश्वास आएगा। वो पहला दिन आया, वचन सुना, विश्वास आया और बैप्टिज्म लेगा। जैसे कि पहली शताब्दी कलीसिया में जब पतरस प्रचार कर रहा था, बिल्कुल 3 महीने तक वचन सुनने नहीं आए थे। पहले दिन वचन सुने, लोग हंस रहा था, मजाक उड़ा रहा था। जब वचन सुना दिल घायल हो गया। वचन घायल क्या बोलता है? हे भाई हम क्या करें, क्या करें? तो बोलता बैप्टिज्म, तुरंत बैप्टिज्म ले, पहला ही दिन। और उसी दिन कलीसिया में क्या हो गया? शामिल हो गया। तो जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा के द्वारा ना जन्मे, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जो कि आत्मा से जन्मा है वो एक हवा के समान है, और हवा जब स्थिर है ना, तब आप वहां पे घूम सकते हैं कि नहीं? लेकिन जब हवा 100, 200, 300 किलोमीटर का रफ्तार से बहना शुरू हो रहा, बाहर निकल गए छत में, तो उड़ा कर फेंक देगा। हवा में पतंग उड़ा सकते हैं जब हवा धीमी बह रही है, लेकिन जब वही हवा एक बवंडर के रूप आते हैं ना, टोर्नेडो के रूप में, तो अपने साथ गाय भी घूम रहा है, भैंस भी घूम रहा है, घर भी घूम रहा है, वो पूरा उड़ाते ले जाता है। अरे सब वास्तव में होता है। आप YouTube में सर्च कर सकते हैं, टोर्नेडो आ रहा, बवंडर, वो घर को भी तोड़ के उड़ा रहा, घूम रहा है उसमें। समुद्र में के तो मछली को भी उड़ा दिया, वो मछली घूम रहा है, जहां वो स्थिर हुआ मछली धड़धड़ा के गिर रहा है। आसमान से बारिश थोड़े ना हो रहा है, वो गिरा रहा है। तो जब वो हवा जो स्थिर है, जब एक विकराल रूप धारण करती है, तो सब लोग भागना शुरू करते हैं। भागना शुरू करते हैं कि नहीं? बड़ा बड़ा पेड़ को उखाड़ देता है, बड़ा बड़ा भवन को तोड़ देता है, तहस नहस कर देता है। जो रास्ते में जानवर आता है उसको उड़ा के ले जाता है। कभी टोर्नेडो देखे? बवंडर, बड़ा बवंडर बहुत भयानक होता है, खतरनाक। और समुद्र में जब उड़ता है तो बड़ा बड़ा जहाज को डुबा देता है कि नहीं? जो आत्मा से जन्मा है वो उस हवा के समान। पवित्र आत्मा हमारे अंदर में है और हम आत्मा है।
पवित्र आत्मा का कार्य जब एक विकराल रूप में दिखाई देने लगता है आपके जीवन में, तो दुष्ट लोग भाग खड़े होते हैं। दुष्ट लोग क्या होते हैं? भाग खड़े होते हैं, क्योंकि धीमी हवा का सामना सब कर सकते हैं, लेकिन जब वही हवा एक विकराल रूप धारण करती है, दुष्ट लोग भाग जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उड़ जाते हैं। आपने देखा झारखंड प्रेयर फेस्टिवल में सब जादू टोना करने वालों इकट्ठा हो गया, काला बादल ले आया, अब बिजली गिराएगा, मारेंगे। हालेलुया। कलीसिया ने अपनी बिजली दिखाई, सब भाग गए। बहुत सब लोग कमांड करा दे, यीशु के नाम में आज्ञा को दे रहा था बादल को, जाओ भागो यहां से। बात इतना बेइज्जत किया, बोला फुट लो करने लगा। बादल चला गया, बिजली गिरी क्या मैदान में? किसी के ऊपर गिरी? कोई मरा, कोई घायल हुआ? कोई नहीं। क्यों पता है? अगर उस दिन कलीसिया नहीं रहती ना वहां पे, तो भयानक वर्षा होता। लेकिन कलीसिया वहां पे थी, जीवित कलीसिया, उन्होंने आज्ञा दिया, आत्मिक लोगों ने आज्ञा दिया, दुष्ट आत्मा वहां से क्या हो गया? भाग गया। हालेलुया। तो अब हमेशा याद रखिए, दुष्ट लोग किस तरह से होते हैं? भूसी के समान होते हैं, वे बहुत हल्के होते हैं, अब परमेश्वर के लिए योग्य नहीं होते हैं। अनाज को परमेश्वर इस्तेमाल करता है, अनाज को परमेश्वर खत्तों में रखता है, इस्तेमाल करता है। जिसका जीवन परमेश्वर के अनुसार है, परमेश्वर के वचन के अनुसार है, जिसका जीवन परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य है, उसी को परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। और जब कभी भी आपका सामना दुष्टों से होगा, तो डरना नहीं है, उनको उड़ा देना है। उनको क्या कर देना? उड़ा देना है। बाहर का मत उड़ा दीजिएगा, ठीक है ना? उड़ा देने का मतलब प्रभु का वचन का घोषणा कर देना है। यीशु मसीह ने क्या कहा? जो बातें मैं तुमसे कहता हूं। तो यीशु मसीह कहानी सुना रहे थे, एक बार की बात है, ऐसा हुआ था। जो बातें मैं तुमसे कहता हूं, यीशु मसीह क्या बोलते थे? जो वचन तुम सुनते हो मेरा नहीं, पिता का है जिसने मुझे भेजा। वो परमेश्वर के वचन को ही बोल रहा था, परमेश्वर का वचन आके वचन को ही बोल रहा था। जो बातें मैं तुमसे कहता हूं वो आत्मा है। वो क्या है? आत्मा है, वो जीवन है। जब आप परमेश्वर के वचन को ग्रहण कर लीजिएगा, उसके अनुसार जीवन व्यतीत करने लगिएगा, तो जितना ज्यादा व्यतीत करने लगिएगा ना, उतना ज्यादा आपके जीवन में वेग आएगा। जैसे पंखा है, इसमें 5 नंबर तक दिया होगा हवा स्पीड बढ़ाने के लिए। अगर हम एक ही नंबर में चला रहे हैं और हम सोचेंगे 5 नंबर का स्पीड का हमको हवा दे रफ्तार से दे पाएगा, हमको बढ़ाना होगा ना। तो उसी रीति से परमेश्वर के वचन का आप कम पालन करेगा, आपके जीवन में कम वेग आएगा, आप हल्के होंगे। लेकिन जब आप ज्यादा पालन करेंगे, आपके जीवन में वेग ज्यादा आएगा। आप बस फूकेंगे, दुष्ट आत्मा भाग जाएगा। हालेलुया। केनेथ हेगन का मैं वीडियो देख रहा था, वो हंसता था, बीमारी भाग रहा था, इतना भयानक अनुभूति। आप हंसी तो बीमार के सामने जाके एक झापड़ दे आया, हंस रहा हमको देख, वो बस हंसता था, दुष्ट आत्मा भागता था, बीमारी भाग जाता था। एकदम भयानक अनुभूति। क्यों? वचन को उतना ज्यादा पालन करता था, उतना ज्यादा। स्मिथ विगर्स परमेश्वर के वचन के अनुसार ऐसा जीवन जी रहा था, उसको देख के दुष्ट आत्मा चिल्लाती थी कि मैं जानती हूं तू कौन है, परमेश्वर का पवित्र है। जैसे यीशु मसीह को देख के चिल्लाता था ना, आपको भी देख के चिल्लाना चाहिए। कब होगा पता है? जब आप प्रभु के वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करने लगे, ज्यादा से ज्यादा। और नहीं करेंगे तो एक दिन ऐसा होगा, आप दुष्ट आत्माओं को देख के चिल्लाएंगे। सच बात है, क्यों? आ गया, भूत आ गया, भाग रहा घर से बाहर निकल। दुष्ट भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाए जाते हैं। जब आदमी व्यक्ति से उनका आमना सामना होता है, वे उड़ जाते हैं, वे वहां से हट जाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यीशु मसीह गिरसानियों के देश में कदम रखा था ना, अब कितने दुष्ट आत्माएं आए थे? 6000 दुष्ट आत्मा।
एक तरफ अकेला यीशु मसीह, दूसरा तरफ 6,000। पलड़ा किसका भारी था? सिर्फ एक का। क्यों पता है? क्योंकि वो पिता में से निकल के आया था, खुद परमेश्वर क्या था। परमेश्वर कौन है? आत्मा। और पवित्र आत्मा के साथ कौन रह सकता है? आत्मा। जो आत्मा से जन्मा है वही रह सकता है। पवित्र आत्मा हमारे शरीर में क्या के साथ रहता है? हमारे माइंड के साथ नहीं रहता है, किडनी फेफड़े दिल के साथ नहीं रहता। कभी यहाँ पवित्र आत्मा को मत खोजने लगिएगा कि आप यहाँ पे बैठे हुए हैं। वो हमारे आत्मा के साथ रहता है। किसके साथ रहता है? वो हमारे आत्मा के साथ रहता है। जब यीशु का कदम वहां पे पड़ा, परमेश्वर आत्मा है, दुष्ट आत्माएं हिल गए कि नहीं? भूसे के समान उड़ गए कि नहीं? निवेदन करने लगी, हमें सुबरों में भेज दो। जब आप एक आत्मिक व्यक्ति है और पवित्र आत्मा के अनुसार चलेंगे, ठीक है ना? सोना नहीं है, ठीक है। जब आप आत्मिक व्यक्ति है, पवित्र आत्मा के अनुसार आप चलेंगे, तो आप जब दुष्ट आत्माओं के गढ़ में कदम रखेंगे ना, वे हिलेंगे, वे कांपेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति था। आप पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति। हालेलुया। आगे बोलता है, इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे, ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। Therefore, the ungodly shall not stand in the judgment, nor sinners in the congregations of the righteous. हिंदी में जब पढ़ते थे अदालत का जिक्र है, जब मैं हिंदी में पढ़ रहा था तो लगा अच्छा कोर्ट कचहरी में तो खड़ा नहीं रहता है, लेकिन फिर मैं सोचा खड़ा तो रहता है। कई बार मेरे केस में जीत जाते हैं कि, लेकिन यहाँ पे बात कर रहा है जजमेंट के बारे में। क्या बात कर रहा है? जजमेंट के बारे में। जब अंतिम दिन जजमेंट होगा, परमेश्वर न्याय का सिंहासन पर बैठेगा। किस सिंहासन पर बैठेगा? न्याय का सिंहासन पर बैठेगा। उस समय बाइबल बोल रहा है कि वे स्थिर नहीं रह सकेंगे, धर्मियों की मंडली में नहीं ठहरेंगे। मत्ती अध्याय 25, 31 से 46 हम लोग देखते हैं। देखो क्या लिखा हुआ। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा, अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। इधर देखो, मतलब यीशु वास्तव में है। यीशु मसीह आया था, यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, जिलाया गया, यीशु मसीह चला गया। क्यों चला गया? ताकि वो फिर आए। बोलता है 32 में, और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएगी। सब जातियां। अब ये सब जातियां कौन है? अभी मैं आपसे पूछूंगा, उराव? हाँ उराव है, हम मुंडा है, हम आधा मुंडा है, ठीक है ना? कोई खड़िया है, कोई खो है, कोई संथाली है, कोई राजपूत है, कोई ब्राह्मण है, कोई इस जाति का, उस जाति का। हर जाति के लोग परमेश्वर के सामने, यीशु मसीह के सामने क्या किए जाएंगे? इकट्ठा किए जाएंगे। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। अब देखिए, भेड़ का स्वभाव क्या होता है ना, वे चरवाहे के पीछे पीछे चलती है। अगर आप देखेंगे भेड़ कैसे चलती है, चरवाहा आगे में चलता है, भेड़ पीछे पीछे चलती है। इसलिए बोला वे मेरा अनुसरण करती है। मगर बकरियों के साथ उल्टा है, बकरियां आगे आगे चलती है और उसके लिए चरवाहा का पीछे दौड़ाते जाता है। कंट्रोल करना पड़ता है। हालेलुया। क्या बोलता है 33 में, वह भेड़ों को अपनी दाहिनी और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। जो परमेश्वर की आज्ञाओं को सुनते थे, जो परमेश्वर के लिए समर्पित थे, उन्हें वो अपने दाहिनी ओर खड़ा करेगा। और बकरियों को जो कभी भी उसकी बातों को नहीं सुनते थे, उसके वचन के अनुसार नहीं चलते थे, उसका अनुसरण नहीं करते थे, उन्हें कहाँ खड़ा करेगा? बाईं ओर। 34 में लिखता है, तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है।
क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था, तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदीगृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी इसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखकर पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखा, अपने घर में ठहराया, या नंगा देखकर कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदीगृह में देखा, तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुम्हें सच कहता हूं कि तुमने मेरे छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वो मेरे ही साथ किया। तो वह भाई और बालों से कहेगा, हे साप की तो लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार था और बंदीगृह में था, तुमने मेरी सुधि ना ली। तब उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार या बंदीगृह में देखा और तेरी से बड़ हल्ला की? तब उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो इन छोटों से छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया, मेरे साथ भी नहीं किया, और ये अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। हमने इस बात को देखा भजन संहिता में, दुष्ट लोग अदालत में न्याय के समय में स्थिर ना रह सकेंगे, खड़े नहीं रह सकेंगे, और ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। मतलब परमेश्वर मिक्स नहीं कर देगा, मिक्स नहीं करेगा, क्योंकि मिक्स होने से बहुत गड़बड़ होता है। इजरायली लोग जब मिस्र से निकले तो गड़बड़ क्यों हुआ पता है? मिली जुली भीड़ गई थी, बहुत सारा मिस्री लोग भी शामिल हो गया था। चलो भाई हम भी बच जाएगा। अब बाद में देखिए लोग ऐसा बहलाया फुसलाया, मूर्ति पूजा करने लगा, गलत गलत काम करने लगा, गलत गलत परंपराओं को मानने लगा। इसलिए मिक्स नहीं होना है, संसार के साथ मिक्स नहीं होना। अब इधर देखिए, मैं आपको पानी दूंगा और बोलूंगा, मतलब मिनरल वाटर है, आप पी लीजिए, आप पी सकते हैं कि नहीं? हाँ। मैं आपको ऑलिव ऑयल दूंगा, मैं बोलूंगा इसे लगाओ, आप लगा सकते हैं कि नहीं? अब मैं उस मिनरल वाटर में ऑलिव ऑयल डाल के मिक्स कर देता हूं, और अब मैं बोलता है इसको लगाओ सिर पे, बदन में लगा सकते हैं। अब मैं बोलूंगा अच्छा पी लो, पेट के अंदर में जाके तेल अलग हो जाएगा और पानी अलग हो जाएगा, वो होगा। तो आत्मिक व्यक्ति को सांसारिक व्यक्ति के साथ मिक्स नहीं होना है। इसलिए बाइबल में बोला गया है विवाह के विषय में, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी बैल के साथ आप देखे हैं जंगली शेर को बांधा गया और खेत जोत रहा है, वो तो बैले को खा जाएगा। हालेलुया। अब आत्मिक व्यक्ति है, दुष्ट आत्मा वाले व्यक्ति के साथ संगति में मत रहिए, बस काम से काम रखिए। बिजनेस करे, प्रोडक्ट बेच रहे हैं, प्रचार करिए, बेचिए, निकल जाइए। अरे कैसे है तुम? फिर वो बताएगा ऐसे ऐसे टांगने से ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे लिख के घर में लगाने से ऐसे ऐसे होता है। धीरे धीरे आप भी करने लग जाइएगा। हालेलुया। यहां बोल रहा है जब न्याय होगा, दुष्ट लोग स्थिर नहीं रहेंगे, अनगोडली अधर्मी लोग नापापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। परमेश्वर मिक्स नहीं करता है। जब परमेश्वर मिक्स नहीं करता, हमें भी मिक्स नहीं करना है। अपने आप को, बाइबल में लिखा हुआ, अपने आप को पवित्र बनाए रखो, व्यभिचार से बचे रहो, संसार के साथ मिक्स नहीं होना। लोग क्यों बचा पता है? पूरा संसार में पाप का ट्रेंड था कि नहीं? व्यभिचार था, होमोसेक्सुअल था, जितना भी पाप का नाम लीजिए सब उस समय में था। अभी वही दिन वापस आ गया कि नहीं? लेकिन नूह ने अपने आप को अलग रखा। नूह धर्मी था परमेश्वर की दृष्टि में, और परमेश्वर के साथ साथ चल रहा था। कैसे चल रहा था? साथ साथ। उसके बच्चे भी उसके साथ में थे। नूह बचाया गया, उसकी पत्नी बचाई गई, उसका पूरा परिवार बचाया गया।
किस कारण होता है? वो वचन पूरा हुआ, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रख, तू और तेरा घराना निश्चय उद्धार को पाएगा। तो यहां पर न्याय के बारे में बात कर रहा है। हिंदी में अदालत, कोर्ट कचहरी, ओरिजिनल में जजमेंट के बारे में बोला है। जब जजमेंट का समय आएगा तो परमेश्वर का पुत्र तो आएगा, मगर उसके बारे में बोला गया वो एक राजा है। अब वो क्या है? वो राजा है। और राजा निवेदन नहीं करता है, राजा आज्ञा देता है। क्या करता है? आज्ञा देता है। इस देश का जो राष्ट्रपति है, देश की जो प्रेसिडेंट है या प्रधानमंत्री, वो रिक्वेस्ट करते हैं क्या? वो आज्ञा देते हैं, फरमान जारी करते हैं, मानना पड़ता है। हालेलुया। और जब आएगा तो भेड़ों को बकरियों से अलग करेगा। अब भेड़ें क्या करती है ना? भेड़ें ऊन देती है। भेड़ों से ऊन निकलता है कि नहीं? वे समय समय पर ऊन देती है, उसको काटा जाता है, उससे बहुत कुछ बनाया जाता है। हालेलुया। मगर बकरियां बढ़ती है, अंत में उसको काट के टांगा जाता है, अच्छा उससे पीस निकलता है और उसको पका के खाया जाता है, मटन बन जाता है। क्या बन जाता है? मटन। मगर भेड़ ऊन देती है, चरवाहे को फायदा पहुंचाती है। ठीक है, तो यहाँ पे भेड़ और बकरी का मतलब ये है कि भेड़े वे है जो चरवाहे की बातों को सुनती है, आज्ञाओं को मानती है, अनुसरण करती है और वे संगति में रहती है। मगर बकरियां वे है जो चरवाहे की बातों को नहीं सुनती है, वे इधर से उधर भागती। तो ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं जो परमेश्वर का वचन नहीं सुनते, परमेश्वर का अनुसरण नहीं करते, हमेशा संसार में भागते हैं। उनको भागने दीजिए। अगर आप उनको बुलाते हैं, हमें नहीं आते, कोई बात नहीं, उनकी अपनी जिंदगी जीने दीजिए। आप भेड़ बन जाइए। क्या बन जाइए? भेड़ बन जाइए। तो जब यीशु मसीह आएगा फाइनल जजमेंट में, जो हिंदी में लिखा है अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे, तो वह अलग अलग करेगा। क्या करेगा? अलग अलग। और यीशु मसीह बोलता है कि मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था, तुमने मेरी सुधि ली, मैं भूखा था, तुमने मुझे खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पिलाया। धर्मी लोग बोलेंगे हमने कब किया? बोला जो कुछ भी छोटों से छोटों के साथ किया। अब छोटे से छोटे के साथ करने का मतलब क्या है? ये छोटे से छोटा हम कहाँ पाते हैं? ये कलीसिया में हम पाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कलीसिया में जब हम कलीसिया के भाइयों और बहनों की मदद करने लग जाते हैं, छोटे से छोटों का हम ध्यान रखने लग जाते हैं, तो परमेश्वर क्या बोलता है? तुमने मेरे साथ किया है। किसके साथ किया है? मेरे साथ किया है। और जब हम सुधि नहीं लेते हैं, छोटे से छोटे, जो प्रभु में छोटा है, अभी अभी पैदा हुआ, बढ़ रहा, उनकी सुधि नहीं लेते हैं, तो यीशु मसीह क्या बोलता है? तुमने मेरे साथ नहीं किया। और अधर्मी लोग अनंत दंड में प्रवेश करेंगे। और नरक में क्या है? वह एयर कंडीशनर नहीं लगा, वह आग जल रहा है। क्या जल रहा है? आग जल रहा है। और अनंत काल के लिए जलाया जाएगा, अनंत काल के लिए दंड दिया जाएगा। वह ऐसी मृत्यु है जो कभी भी खत्म नहीं होगी, मगर धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। तो जब जजमेंट का समय आएगा, फुल एंड फाइनल जजमेंट होगा, जिस दिन यीशु मसीह न्याय के सिंहासन में बैठेगा, हम जो प्रभु का अनुसरण कर रहे हैं, हम जो परमेश्वर के पीछे पीछे चल रहे हैं, उसके वचनों को मान रहे, उसके वचनों के लिए हमने अपनी जिंदगी को पूरी रीति से समर्पित कर दिया है, हम स्थिर रह पाएंगे, हम खड़े रह पाएंगे, हम अपने निगाहों से यीशु मसीह को देख पाएंगे और हम अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। और नरक के बारे में यीशु मसीह ऐसा कभी नहीं बोला है कि ये तुम लोगों के लिए तैयार किया गया है। यीशु मसीह क्या बोले? ये शैतान के लिए तैयार किया गया। नरक किसके लिए तैयार किया गया? शैतान के लिए और उसके दूतों के लिए। लेकिन बात है कि परमेश्वर ने मनुष्यों को जो बनाया, वे नरक में कैसे चले जाएंगे? जिसके अंदर वो शैतान का ही गुण है। एक जगह यीशु मसीह क्या बोले? तुम अपने पिता शैतान से हो। तो क्या शैतान से पैदा हुआ था? नहीं, स्वभाव उनका वैसा था। तो जिनके अंदर में वो शैतान की बातें रहेगी, शैतान का जो अनुसरण कर रहे हैं, दुष्ट आत्माओं का अनुसरण कर रहे हैं, भूत प्रेत सिद्धि जादू टोना पे बल लगा रहे, परमेश्वर के वचन के खिलाफ में कार्य कर रहे, क्योंकि उन्होंने दुष्ट आत्माओं का अनुसरण किया, शैतान का अनुसरण किया। इसलिए जहां वो डालेंगे बाय डिफॉल्ट वो भी डाले जा रहे हैं। समझवाया ना बात? आप क्या पाएंगे?
आप अंत में अनंत जीवन को पाएंगे। हालेलुया। जो इस संसार में धनी है, धन के पीछे भाग रहा है, प्रसिद्धि के पीछे भाग रहा है, नाम कमाने के पीछे भाग रहा है और अपने जीवन को प्रभु के लिए खर्च नहीं कर रहा है, वो परमेश्वर की दृष्टि में एक मूर्ख व्यक्ति है, एक भूसे के समान जीवन व्यतीत कर रहा है। उसका अंत जलाया जाना है। क्या किया जाना है? जलाया जाना है। इसलिए यहां पे लिखा हुआ है, दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे, ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। परमेश्वर मिक्स नहीं करेगा। आगे बोलता है, क्योंकि हम धर्मियों का मार्ग जानते हैं। धर्मी लोग कौन है? हम लोग हैं। बोलो मैं धर्मी हूं, मैं धर्मी हूं। अब इधर ध्यान दीजिए। हमने कहा मैं धर्मी हूं। हाँ, हम धर्मी हैं। यीशु हमारे क्या है? यीशु मसीह आपकी धार्मिकता है कि नहीं? अब यीशु कौन है? उसका नाम परमेश्वर का वचन है। जब वचन के अनुसार आप चल रहे, आप धर्मी व्यक्ति हैं। लेकिन वचन के खिलाफ आप जा रहे हैं तो आप अधर्मी हैं। समझ पा रहे ना बात? जैसे जैसे वचन को आप तोड़ रहे हैं, आप धार्मिकता से हटकर अधार्मिकता में चल रहे हैं और समय रहता आप नहीं समझ ना तो एक दिन पूरा कीचड़ में आप चले जाएंगे और अंत में आपके साथ भी वही होगा जो दुष्टों के साथ होगा। ऐसे बहुत सारे प्रभु के लोग हुए जो प्रभु में थे, बाद में वे बैकस्लाइड हो गए, उसी दशा में मृत्यु हो गए, नरक में डाल दिए। और उनको ज्यादा मार पड़ता है, ये पता है, क्योंकि इसके कारण बहुत सारा आत्मा नरक जाने से बच गया। कभी आप ऐसा मत सोचिए मैंने 1000 लाखों को बचाया और मैं अंत में बैकस्लाइड हो जाऊंगा तो प्रभु मेरे को बचा लेगा। नहीं, ठीक देखो उठा पहले इनको डाल रहा था नरक में, पता है कि नहीं? पहले सबकाय कर रहा था भयानक, लेकिन प्रभु के साथ संबंध उसका सही नहीं चल रहा था। एक समय पत्नी के साथ संबंध सही नहीं, तलाक हो गया था, लेकिन वरदान काम करते। क्या कर रहे थे? वरदान। और उसके बाद एक बार हार्ट में कुछ प्रॉब्लम हुआ या दौरा पड़ा, हार्ट अटैक हुआ, वो मर गया। मैंने होता ना सेंसलेस पूरा, उसको ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया और अब उसका आत्मा निकाल लिया गया। बोलते ना नियर डेथ एक्सपीरियंस प्रभु उसको दिया और न्याय का सिंहासन के सामने वो चला गया। और यीशु मसीह वहां पे है, बबरातबान है, वो न्याय कर रहे, लोग आ रहे, इसको नरक में डालो, ठीक है स्वर्ग में डालो। और एक पियानो बजाने वाली बहन वहां बैठ के पियानो बजा रही थी और जब वो इशारा करता था इस स्वर्ग में जाएगा, एकदम वंडरफुल म्यूजिक बजा रही थी। और जब ये नरक में डाला जाएगा, खतरनाक बजा रही थी। और जब बेलिन का नंबर आया, तो बेलिन जब सामने खड़ा हुआ, यीशु मसीह वो लेडी सोची, बहन सोची, वो बेलिन को पहचानती थी, वो देख के आनंदित हो गई, ये तो पक्का स्वर्ग जाएगा। और यीशु मसीह जब उसको देखा ना, यीशु मसीह का चेहरा का रंग अलग था। बेलिन समझ गया अब कोई बचा नहीं सकता मेरे को। बेलिन थर थर कांपने लगा। सोचिए उतना बड़ा प्रभु का दास, और अब यीशु मसीह आज्ञा देने वाला है कि अब इसको डाल दिया जाए नरक में। तब एक आवाज आता है, यह आवाज पिता का रहता है। किसका रहता है? पिता का। यीशु मसीह क्या बोले? पिता मुझसे भी बड़ा है, उसका मेरे ऊपर अधिकार है, मैं उसकी अधीनता में रहता। क्यों? मुझे पसंद है, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूं। पिता का आवाज आता है, एक वाक्य, उसे छोड़ दो। तो किसने इसको पकड़ा था? यीशु मसीह ने। और कहां डालने जा रहा था? नरक। अब इसको फेंक देता है। तो पिता का आवाज आता है, उसे छोड़ दो, रिलीज कर दो, उसे एक मौका और दो। कमांड क्या? पिता क्या किया? कमांड। पिता यीशु को आज्ञा दिया, यीशु मसीह बबल भेज देता है। उसके बाद में प्रॉस्पेरिटी का प्रीचिंग ही बंद कर दिया, संबंध सुधार लिया, परमेश्वर से क्षमा मांगा, यीशु से क्षमा मांगा। देखिए उसका सेवा कितना फल रहा है। हालेलुया।
हमें भी अपना संबंध प्रभु के साथ सही कर लेना है। अब इधर ध्यान दीजिए, ये बड़ा ही डेंजर है कि आपने सबको परख लिया, आपने खुद को नहीं परखा। परखिए, अपने आप को परखिए। हालेलुया। पापी धर्मियों की मंडली में नहीं ठहरे। पाप का परिणाम क्या है? मृत्यु। और मृत्यु क्या किया जाएगा? अंत में नष्ट किया जाएगा। अब मृत्यु को कहां फेंक देगा परमेश्वर? आग में डाल देगा। अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वो क्या है? मृत्यु। और मृत्यु आया कैसे? पाप के द्वारा। और पाप राज्य कैसे करता है पता है? अगर आप उस पर बल लगाते, बाइबल में लिखा हुआ है, कैन के बारे में क्या बोला? पाप द्वार पर छुपा हुआ बैठा है। तुझे उस पर प्रभुता करने, प्रभुता करने का मतलब है पाप करने, उसको कुचलिए, पाप के स्वभाव को कुचलिए। मन बहुत कर रहा, मत करिए। दाऊद के जीवन में परमेश्वर का दंड क्यों आया? वो अभिषिक्त था। एक अभिषिक्त के जीवन में तलवार परमेश्वर का नहीं चलना चाहिए, मगर आज तक इजराइल में तलवार चल रहा है। क्यों? दाऊद ने पाप किया। वो अपने आप को कंट्रोल कर सकता था, वो परमेश्वर से प्रार्थना करता ना, परमेश्वर बचा लेता, वो कर दिया। बाद में प्रार्थना किया था, प्रभु क्षमा तो कर दिया, लेकिन प्रभाव आ गया। पाप का परिणाम क्या है? मृत्यु है। जब यीशु मसीह आएगा फाइनल जजमेंट पे, तो जो यीशु के साथ नहीं रहे उसे वो नरक में डाल देगा, आग में डाल देगा, मतलब भूसा को आग में डाल देगा। प्रभु के लिए कभी काम नहीं आए। जो प्रभु के लिए वफादार है, काम आए, उसको बोलेगा आओ अनंत राज्य में प्रवेश करो। अनंत आनंद में तुम क्या करो? प्रवेश करो। हम स्थिर भी रहेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, और हम अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। समझ गए आपका रिवार्ड क्या है? आपका रिवार्ड क्या है? बहुत बड़ा है। कभी भी बड़ा सेवकाई करे, उससे ज्यादा आनंदित मत रहिएगा। आज 1 लाख का भीड़ के सामने प्रचार करे, पता है, अरे पता है, बहुत मजा है, अरे बहुत उदार, आज एक ही जनता। अब लगता है कि प्रभु सेवकाई के नहीं बुलाया है। मैं कुछ दिन पहले एक ही जन को बपतिस्मा दिया, मैं बड़ा आनंदित होकर आया। एक के लिए वफादार है, 3000 आ गए। जो थोड़े में वफादार है, वह बड़ों पर क्या ठहराया जाएगा? अधिकारी ठहराया जाएगा। क्योंकि वह धर्मियों का मार्ग जानता है। किसका मार्ग जानता है? धर्मियों का मार्ग। अब इधर देखो, कई बार कलीसिया के लोग बोलते हैं यीशु हमारी धार्मिकता, पवित्रता है, छुटकारा है। यीशु हमारी धार्मिकता, पवित्रता, छुटकारा। यीशु हमारी धार्मिकता, पवित्रता, छुटकारा है। खैरी मल रहे, तो क्या धर्मी हो गया? क्या पवित्र हो गया? क्या छुटकारा हो गया? अरे ऐसा नहीं है कि आप जाप कर रहे 1000 बार तो आप धर्मी ठहरेंगे, नहीं। यीशु हमारी धार्मिकता, परमेश्वर के वचन के अनुसार जब हम जीवन व्यतीत करते हैं, हम धर्मी ठहरते हैं। बट आपको कैसे बचाया गया पता है? यीशु के साथ में जो था, वो अंतिम समय में अंगीकार किया कि नहीं? तो उसे तो पता था कि उसका अंतिम समय आ गया है। आपको पता है कब यीशु आएगा? कि कल आ रहा तो आज अंगीकार कर, है ना? 1 घंटे के बाद आना तो आप भी अंगीकार कर। ठीक है, जो थक गया आराम करते रहो, तो ठीक है। यह बोलता है, यह वह धर्मियों का मार्ग जानता है। परमेश्वर अधर्मी के बारे में क्यों नहीं बोल रहा? अब किस मार्ग को आप जानते हैं? यहां पर बोलता है इंग्लिश बाइबल में, फॉर द लॉर्ड नो द वे ऑफ द राइचियस बट द वे ऑफ अनगॉडली शैल पेरिश। वो जानता है, मतलब अब इधर देखिए, जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करने लगता है, परमेश्वर की आराधना करने लगता है, परमेश्वर के वचन को पढ़ने लगता है, मनन करने लगता है, उसके अनुसार चलने लगता है, तो मालूम क्या होता है? कोई भी आपको नहीं दिखता, लेकिन परमेश्वर हमेशा दिखता है। देखो वो आराधना करना है, आज बहुत अच्छे से ध्यान रखा है, बहुत अच्छे से सच धज का है, मेरी आराधना करने के लिए वो देखने लग जाता है। जब परमेश्वर का वचन को सुनने के लिए मात्र वो देखने लग जाता है। हाँ, वो आता है।
और जब कोई परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनता है, परमेश्वर देखता है मेरे वचन को सुन रहा है। जब परमेश्वर के वचन के आधार पे चल रहा है, परमेश्वर देखता है मेरे वचन के आधार पे चल रहा है, परमेश्वर उसको जानने लग जाता है। एक सच्ची घटना मैं आपको बतला रहा हूं। एक व्यक्ति के बारे में, विदेश की घटना है। वो ड्यूटी करता था, दिन भर काम करता था, और दोपहर में जब लंच ब्रेक होता था, कुछ दूर में चर्च था, वो जाता था और जाके उस चर्च में जाकर बैठता था। अब बस प्रभु से यही बोलता था, प्रभु मैं यहाँ तेरे लिए आया हूँ। यीशु मसीह मैं यहाँ किसके लिए आया हूँ? मैं तेरे लिए आया हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। बस यही बताने के लिए जाता, फिर वो आ जाता था। 10 मिनट के लिए बैठता था, फिर वो आ जाता था प्रभु के साथ। और एक बार जब वो बीमार पड़ा, वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, और उस दिन वो नहीं जा पाया। तब यीशु मसीह स्वयं आ गया और यीशु मसीह प्रकट हुआ और क्या बोला यीशु मसीह? पता है, आज तुम मुझसे मिलने नहीं आया तो मैं ही आ गया। कौन आ गया? वही आ गया। और लोग देख रहे हो किसी से बात कर रहा है, वो बात कर रहा है, आनंदित। यीशु मसीह पहले तुम नहीं आए तो मैं ही आ गया। और यीशु मसीह मिलने आते थे उसी टाइम में, क्योंकि वो नहीं जा पाता था। वो ठीक हो गया, वो चंगा हो गया। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के लिए अपना प्रेम दिखलाएंगे ना, परमेश्वर आपको जानेगा, परमेश्वर आपको पहचानेगा। बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर अपने प्रेमियों के निकट रहता है। क्यों? अपने प्रेमियों को वो जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलता है यहाँ पर धर्मियों का मार्ग जानता है, वो किस रीति से चल रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनका लाइफ स्टाइल क्या है, वो जानता है। जब परमेश्वर आपको जानता है ना, तो समझ जाइए वो आपका नाम किताब में लिख दिया है। यीशु मसीह कभी ऐसा नहीं बोला सेवकाई से आनंदित रहना कि तुम ना हर दिन प्लेन में ट्रेवल कर रहा है, तुम यहाँ प्रचार करा, वहां प्रचार करा। कई बार हम लोग देख के बोलते, प्रभु कब हम भी प्रचार करेंगे, कब हम भी प्लेन में उड़ेंगे, प्रभु कब कार में प्रचार करने जाएंगे, कब प्रभु कब? यीशु मसीह बोला सेवक लोग, यीशु मसीह के चेले लोग बड़ा सेवकाई करके आ रहे थे, दुष्ट आत्माओं को निकाल के आ रहे थे किधर, अब पूरा फुल गए थे। क्या हो गए थे? एकदम फुल गए थे, लेकिन एकदम पता है प्रभु आज दुष्ट आत्मा निकाले, आज कहाँ पर आता है कि नहीं? आज आज्ञा दे भागा, इससे ना बुरा बता रहे थे। यीशु मसीह ऐसे नहीं बोलता, शाबाश, वेल डन माय सर्वेंट, वेल डन, आज तुम कितना निकाला, आज तुम कितना निकाला। यीशु मसीह नहीं पूछे, बोले इस बात से आनंदित मत, दुष्ट आत्माएं तुम्हारे वश में, वो तो है ही भाई, वो तो है, इससे आनंदित हो, तुम्हारा नाम जीवन की किताब में लिखा हुआ है। इसलिए किसी का धन देख के आप दुखी मत रहिएगा, और जब आपके पास धन आए तो उछल कूद मत मचाइएगा। अरे पता है, रात भर बता रहे, स्टेटस में डाल रहे, पता है। हालेलुया। आपके पास खाने के लिए भोजन कम है, दुखी मत रहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। पेट भर खाने के लिए है तो आप सबको चिल्ला चिल्ला के मत बताइए, खाइए चुपचाप से, आनंद बनाइए। लेकिन यीशु मसीह समझा रहे, सेवकाई के कारण भी तुम आनंदित मत रहो, मतलब तुम्हारा जो आनंद का विषय है ना, वो यीशु मसीह होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। पर कई बार कलीसिया में लोग दुखी होते हैं कि दिया भी तो झाड़ू मारने का काम दिया है, वॉलंटियर बनाया है, अपोस्टल ने बनाना चाहिए था। अरे सबके अपोस्टल बनेंगे तो वॉलंटियर कौन बनेगा? और सब लोग वॉलंटियर बन जाए तो अपोस्टल कौन रहेगा? सबका अलग अलग काम है। तो सेवकाई को लेकर दुखी नहीं। कई बार मैंने अपने आत्मिक जीवन में इस अनुभव को मैं नजदीक से देखा, क्योंकि प्रभु सेवक नहीं बनाया, बड़ा पद में नहीं खड़ा किया, क्योंकि प्रभु बड़ा अगुवा नहीं बनाया, परमेश्वर वर्षीय लीडर के रूप में भी खड़ा नहीं किया। बस हम आते हैं, वचन सुनते हैं, कलीसिया में दान देते हैं, बस हम मध्यस्थता की प्रार्थना कर देते हैं, छोटा बड़ा काम कर देते हैं। हम बहुत नाराज हैं, हम बहुत दुखी, कलीसिया छोड़ के सेवा करने। हमें इस बात से हमें आनंदित रहना, हमेशा आनंदित रहना है। मैं जो कर रहा हूं परमेश्वर उसको देख रहा है। जानते हैं, मैंने कभी प्रभु को नहीं बोला था सेवकाई पे, मेरे को प्रार्थना ही नहीं करना आता था। इसलिए अगर आज आपको प्रार्थना करना नहीं आ रहा तो आनंदित रहिए, कलीसिया आते रहिए, सीख जाइएगा।
हालेलुया। मैं सेंट जेवियर कॉलेज जाता था, वहां पे मिनिस्ट्री थी, वहां पे मैं अटेंड करता था। चर्च तो कैथोलिक है भाई, चर्च तो कैथोलिक ही ना है, लेकिन मैं वहां बैठ के कैथोलिक चर्च में बैठ के मैं यीशु को ढूंढता था। किसको ढूंढता था? यीशु को ढूंढता था। और यीशु वचन में बोला है, हर एक जो ढूंढता है क्या करेगा? वो पाएगा। वो कहीं भी बैठ कर ढूंढेगा ना, पाएगा। और मैं वहीं जाके बैठता था, पूरा चर्च का मैं सफाई कर देता था। और मैं क्या बोलता था पता है? बैठ के, प्रभु ये मैंने तेरे लिए किया है। किसके लिए किया है? तेरे लिए। बस मेरी प्रार्थना एक रहेगी, ये मैंने तेरे लिए किया। सारा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को मैं निकाल के रखता था, पोज पास देता था, भारी भारी सामान उठा के, स्पीकर सब उठा के ले जाता था। प्रभु ये मैंने तेरे लिए किया। फिर सभा आरंभ होती थी, मैं सबसे पीछे बैठने वाला बंदा मैं ही था। और उसके बाद में सभा खत्म होती थी, सारा सामान उठा के मैं रख देता था, दरवाजा बंद कर देता था, चर्च को भी लॉक कर देता था, चाबी दे देता था। जब आपके प्रीस्ट लोग होते थे, प्रभु ये मैंने तेरे लिए किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। उस एक लाइन की प्रार्थना को कोई मनुष्य नहीं सुन रहा था, स्वयं यीशु मसीह सुन रहा था। क्या कर रहा था? सुन रहा था। ये आता है, ये बंदा टेबल कुर्सी सब साफ करता, बोलता है मेरे लिए कर रहा है, इसके प्रतिफल देना होगा। कॉलेज में क्रूसेड हो रहा है, पोस्टर लगाया है, प्रभु ये मैंने तेरे लिए किया है। एक लंबा चौड़ा प्रार्थना नहीं होता ही नहीं था, शब्द ही नहीं था, बाइबल के वचन याद ही नहीं रहते थे। कोई बोल दिया प्रार्थना करो, पसीना छूट जाता था कि बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, है कि नहीं? टूटी फूटी प्रार्थना मेरी रहती थी। हाँ, दया करो, बचा बचा, आशीष दो, छुटकारा दो। बच्चे लोग कैसे बोलते हैं? वैसे बोलते, एक ही वर्ड को बोलते थे। और देखिए वो एक लाइन की प्रार्थना करने वाले शख्स को प्रभु ने पीछे से उठा के आगे में ला दिया। जो मेरे साथ ऐसा कर सकते, वो आपके साथ नहीं करेगा क्या? एकदम करेगा। तो मेरे मार्ग को कौन जान रहा था? यीशु मसीह जान रहे थे। परमेश्वर धर्मियों का मार्ग को जानता है। कोई मुझे नहीं देख रहा था, परमेश्वर देख रहा था। कोई मुझे नहीं सुन रहा था, परमेश्वर सुन रहा था। मैं क्या कर रहा था परमेश्वर के लिए, उसका रिकॉर्ड परमेश्वर रख रहा था। और एक समय आया, बाइबल में लिखा हुआ है कि तुम्हारा पिता जो तुम्हें गुप्त में देखता है, तुम्हें क्या देगा? प्रतिफल देगा। क्या देगा? प्रतिफल देगा। इसलिए यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, यह धर्मियों का मार्ग जानता है। अब जो भी परमेश्वर के लिए करे, उसको कौन जान रहा है? परमेश्वर। कभी भी किसी को मत बताइए मैंने प्रभु के लिए क्या किया है। गवाही में हम लोग बताते हैं, एग्जाम्पल में हम लोग बताते हैं, घमंड मत करो। आप जो भी कर रहे हैं, कोई भी आपको नहीं देख रहा, परमेश्वर देख रहा है। आप यहाँ आ रहे हैं, सेवकाई में योगदान दे रहे, परमेश्वर देख रहा है। आपने परमेश्वर का अपना जीवन दिया, उसके वचन के अनुसार आप चल रहे, परमेश्वर देख रहा है। और जब वो देख रहा है, वो आपको जान रहा है, वो आपको उसका प्रतिफल अवश्य देगा। मैंने कभी प्रभु को नहीं बोला था कि मुझे सेवकाई दे, मुझे मिनिस्ट्री दे। अरे मैं तो भागता था। हालेलुया। मैं बस इतना में खुश था कि झाड़ू पोछा कर दे रहे, छोटा मोटा काम कर दे, इतना में खुश। ये प्रचार करेंगे, यहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन प्रभु जान रहा था, उसने मेरे लिए जो सोचा वो बड़ा सोचा। हालेलुया। आगे बोलता है, दुष्टों का मार्ग क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। प्रभु उनको नहीं जानता, लेकिन उनके लिए अंत में यही है, वे नष्ट हो जाएंगे। गवाही की समय है, तो गवाही देने के लिए बहन आगे आई। हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर बहन के जीवन में कैसे काम किया, और हम सीखेंगे किस प्रकार से कि प्रभु हमसे बातें करता है और किस प्रकार से हमें आगे बढ़ाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरा गवाही है कि परमेश्वर कैसे मेरा जीवन बदला, प्रभु कैसे मेरे लिए वफादार रहा, जबकि हम प्रभु के लिए वफादार नहीं थे। प्रभु को तो हम बहुत पहले से जानते थे, लेकिन हम लूकवार्म क्रिश्चियन रहे हमेशा से। कभी आते थे, कभी नहीं आते थे, गरम ठंडे ऐसा होते रहे। लेकिन जब हम झारखंड प्रार्थना महोत्सव में गए तो प्रभु को छुआ, और उस समय प्रभु
मेरे को ये जाहिर किया, वो प्रभु के दास ने बोला कि अपने आत्मिक पिता के अधीन में रहो, उसका रिस्पेक्ट करो। तो प्रभु ने ये बात को जगाया कि नहीं, हमको अपने आत्मिक पिता के अधीन में रहना है और उनके अंडर में रहना है। और तो फिर मेरे हृदय में प्रभु ये बातों को डाला और हम अपना जीवन प्रभु के लिए वो डिसीजन लिए कि हमको प्रभु के लिए स्टेप लेना है। वो हम डिसीजन लिए कि नहीं, अब हमको अपना जीवन प्रभु को देना है। तो प्रभु मेरा जीवन में कार्य करना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही हम वो छोटा सा डिसीजन लिए तो प्रभु मेरे जीवन में कार्य करना स्टार्ट कर दिया। तो हम यहाँ चर्च आए तो भैया हम लोग को एक सिखा रहे थे भजन संहिता 1 का 1, जिसमें उसमें था कि ठट्ठा करने वालों से बचना है। तो प्रभु ने जैसे ही कि हमको ठट्ठा करने वालों से बचाया, अद्भुत रीति से ठट्ठा करने वालों से बचाया प्रभु हमको। फिर प्रभु मेरे मन में डाला कि हमको वाटर बैप्टिज्म लेना है। तो प्रभु हमको ये वचन दिया हिजकिय्याह का 36 का 25 से लेकर 27 तक, मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे। मैं तुमको तुम्हारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। मैं तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरे विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उसके अनुसार करोगे। तो परमेश्वर मेरे को ये वचन दिया। उसके बाद धीरे धीरे परमेश्वर मेरे से बातें करता गया। लेकिन इसी बीच में ऐसा होने लगा कि प्रभु के एक अभिषेक ने हमको बोला कि तुम आत्मा में उन्नति नहीं कर पाओगे। तो हम बहुत दुखी हो गए कि हम अभी डिसीजन लिए है वाटर बैप्टिज्म लेने का। हम बहुत एक्साइटेड थे, बहुत आनंदित थे और प्रभु के एक दास ने हमको बोला कि तुम उन्नति नहीं पाओगे, तुम आत्मिक उन्नति में नहीं बढ़ पाओगे। तो हम बहुत दुखी हो गए, बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गए। एक तो परमेश्वर अद्भुत तरीके से बताया कि ठट्ठा करने में नहीं है, ठट्ठा करने वाले लोगों के साथ नहीं बैठना है। उससे भी मेरा मन बहुत दुखी हो गया था कि हमको कुछ लोग थे जो बोलते थे मेरे बारे में, उनसे प्रभु बचाया हमको। तो उससे भी मेरा मन दुखी हो गया था। और फिर एक प्रभु का अभिषेक जन जब बोलता है कि तुम आत्मिक उन्नति नहीं कर पाओगे, तो उस पर भी मेरा हृदय बहुत दुखी हो गया। तो हम परमेश्वर का वचन ढूंढ रहे थे, तो परमेश्वर का वचन मुझे मिला। ये भजन संहिता 105 के द्वारा प्रभु मेरे से बात किया और प्रभु बताया कि मैं कनान देश को तुझी को दूंगा, वह बाट में तुम्हारा निज भाग होगा। उस समय तो वे गिनती में थोड़े थे, वरन बहुत ही थोड़े, और उस देश में परदेशी थे। उसके बाद परमेश्वर मेरे से फिर दूसरे वचन में प्रभु बात करने लगा और एक प्रभु के दास के द्वारा, जो हम YouTube पे ऐसे ही स्क्रॉल कर रहे थे, तो जो ये वचन था उसको कंफर्म किया प्रभु। और प्रभु ये हगाई नबी का ये वचन दिया उनके द्वारा। हगाई का 2 का 9 में, इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी। सेनाओं का यहोवा यही वचन है, और इस स्थान में मैं शांति दूंगा। सेनाओं के यहोवा ने की ये वाणी है। और उनको कॉन्फर्मेशन के लिए दूसरा वचन दिया गया अय्यूब से। अय्यूब का 7 का 7, चाहे तेरा भाग पहले से छोटा ही रहा हो, परंतु अंत में तेरी बहुत बढ़ती होती है। तो फिर परमेश्वर इन वचनों के द्वारा मेरे को बताया कि नहीं, तुमको हम आत्मिक रूप से बढ़ाएंगे। तो हम आनंदित हो गए, आनंदित हो तो गए, बहुत आनंदित थे कि अब अगला दिन मेरा वाटर बैप्टिज्म में आनंदित हो गए, बहुत ही ज़्यादा आनंदित थे। लेकिन फिर वही जो अभिषेक थी
कॉल किया और फिर मेरा आनंद को छीनने का प्रयास किया, लेकिन प्रभु हमको बचाया और फिर मेरा नेक्स्ट डे वाटर बैप्टिज्म हुआ। और जो बैप्टिज्म मेरा वाटर बैप्टिज्म हुआ था, हम प्रभु को बोले थे कि प्रभु जब वाटर बैप्टिज्म हो तो हमको प्रभु कुछ अद्भुत अनुभव चाहिए, हमको नॉर्मल नहीं चाहिए प्रभु, हमको सुपर नेचुरल चाहिए। हम प्रार्थना करके जा रहे थे, नहीं प्रभु हमको सुपर नेचुरल बैप्टिज्म चाहिए, हमको नॉर्मल नहीं चाहिए, नॉर्मल सबका होता है, हमको सुपर नेचुरल चाहिए, हमको बहुत अलग चाहिए। तो प्रभु मेरा दर्शन का दायरा को बढ़ाया और जैसे हम पानी में घुसे तो हम क्या देखते हैं कि वो जो नदी था वो पूरा आग का हो गया था, पूरा नदी आग का हो गया था और उसमें एक ह्यूमन फॉर्म में आग का ह्यूमन फॉर्म था जो कि यीशु मसीह था। तो उससे हम इतना आनंद से भर गए। फिर जैसे ही हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम प्रभु के प्रेजेंस को और भी ज़्यादा फील करते जा रहे हैं, और भी ज़्यादा फील करते जा रहे हैं। और जैसे ही मेरा बैप्टिज्म हुआ तो हम जब अंदर मुझे पानी में डाला गया तो वो सारा जो मेरा पुराना पाप था, जो मेरा पुराना जीवन था, वो सब हम पीछे छोड़ाए और प्रभु में हम नए हो गए। और प्रभु का आत्मा से हम इतना भर गए कि हम खुद को संभाल ही नहीं पा रहे थे, और फिर हम प्रभु का आत्मा से इतना भर जा रहे कि हम कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं। तो प्रभु मेरा जीवन में वचनों के द्वारा बात किया। प्रभु एक छोटा सा डिसीजन हम लिए, जैसे कि हमको नहीं पता था कि प्रभु कैसे वचन देता है, कैसे वचनों के द्वारा प्रभु बात करता है, लेकिन एक छोटा सा डिसीजन, वो बोलते हैं ना कि तुम एक स्टेप बढ़ाओ और प्रभु तुम्हारे लिए 10 स्टेप बढ़ाता है। तो ये हम खुद महसूस किए, ये खुद हम अपना जीवन में देखे कि हम एक स्टेप लिया और प्रभु मेरे लिए 10 स्टेप बढ़ाया। इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अभी दान की सभा है, तो आप लोग हम लोग ये गीत करेंगे और आप उस समय दान दे सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया गाएंगे।
हर मुसीबत से गुजरना पड़े तो उसके ही संग हम जाएंगे। चाहे हर मुसीबत से गुजरना पड़े तो उसके ही संग हम जाएंगे। हमारा परमेश्वर है, हमारा धर्मियों का मार्ग जानता है, वो हमारा मार्ग जानता है। जब आप किसी वस्तु को पाने के लिए दौड़ेंगे, वो वस्तु मिल भी जाए तो भी आप अपने आनंद को खो बैठेंगे, अपनी शांति को खो बैठेंगे। यीशु मसीह ने कहा सबसे पहले तो परमेश्वर के राज्य को ढूंढो, उसकी धार्मिकता को ढूंढो, बाकी सारे वस्तुएं तुम्हें यो ही दे दी जाएंगी। इस खड़े यीशु मसीह को बोलो, मेरा जीवन तेरी महिमा के लिए, मैं तेरी महिमा के लिए जीना चाहता हूँ। मेरा जीवन तेरे राज्य को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल हो। मेरा जीवन आत्माओं को बचाकर तेरे राज्य में लाने के लिए इस्तेमाल हो। यीशु ने अपने चेलों से ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें बड़ा बिजनेसमैन बना दूंगा या मैं बड़ी नौकरी तुम्हें दे दूंगा। यीशु ने ये कहा मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों का पकड़ने वाला मछुआरा बना दूंगा। जहां यीशु है वही आशीष है, जहां यीशु है वही सोना लोबान और गंधरस लाया गया। जिस नाव में यीशु मसीह बैठा वो नाव मछलियों से भर गई। जिस काना नगर के विवाह भोज में यीशु मसीह गया, पानी दाखरस में बदल गया। आपका आनंद यीशु मसीह है, आपका आनंद यीशु मसीह। आप धर्मी ठहराए गए हैं जब यीशु मसीह के संग आप रहते हैं। यीशु मसीह आपकी धार्मिकता होता है, यीशु मसीह आपकी पवित्रता होता है, यीशु मसीह आपका छुटकारा होता है। इस घड़े यीशु मसीह को बोलिए, मैं एक आत्मिक व्यक्ति बनना चाहता हूँ, मैं तेरे आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति बनकर जीवन जीना चाहता हूँ। यीशु मसीह ने कहा जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, जो आत्मा से जन्मा वो आत्मा। प्रार्थनाओं में बढ़ी, आप शरीर से जन्मे हुए व्यक्ति नहीं है, आपने परमेश्वर के वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। आप एक आत्मा है, आप एक आत्मा है। जब दुष्टों से आपका सामना होगा, अधर्मियों से आपका सामना होगा, वे उड़ा दिए जाएंगे। दुष्ट लोग उस भूसी के समान है जो पवन से उड़ा दी जाती है। उस अनाज के समान बन जाओ, उस गेहूं के समान बन जाओ जिसे परमेश्वर अपने भंडार में इकट्ठा रखता है, जो अपने अंदर में से बहुत सारे अनाज को उत्पन्न करता है। जब यीशु मसीह आएगा अंतिम न्याय में, वो आपके लिए मेरे विषय में वो ये कहने पाए कि आप उस अनंत जीवन में प्रवेश करो जो तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। उस अनंत आनंद में प्रवेश करो जो तुम्हारा तैयार किया है। यीशु मसीह के नाम में मैं घोषणा करता हूं, ये सब लोग पवित्र आत्मा में बढ़ते चले जाएंगे। यीशु मसीह के नाम में मैं यह घोषणा करता हूँ, आप सब एक शरीर नहीं, आप एक आत्मा है, आप एक आत्मिक व्यक्ति है। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ, हर उन रुकावटों को जो आपको आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने से रोक रहे हो, उसे हट करो अपने जीवन से। जब हवा वेग से बहती है, वो बड़े बड़े दीवारों को गिरा देती है, बड़े बड़े पेड़ को गिरा देती है। जो उसको रास्ते में आता है, जो उसके रास्ते में आता है, उसको वो गिराते हुए आगे बढ़ती चली जाती है। जब वो वेग से चलती है, अपने अंदर उस वेग को उत्पन्न करिए, हर रुकावटों को हटाइए अपने जीवन से जो आपको आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। मैं यीशु मसीह के नाम में हर रुकावटों को जो आपको आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने से रोकती है हटाता हूँ यीशु के नाम में। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ, आज से पवित्र आत्मा में आवाज बढ़ते चले जाएंगे। इस खड़े पवित्र आत्मा
की आग से भर जाओ, भर जाओ। Holy Spirit fire आपके ऊपर, Holy Spirit fire इस कलीसिया के ऊपर, पवित्र आत्मा की आग इस कलीसिया के ऊपर मारे। पवित्र आत्मा की आग से आप भरने जा रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा, मैं इस पृथ्वी पर आग लगाने के लाया हूँ। इस घड़ी यीशु मसीह के नाम में आप पवित्र आत्मा की आग से भर रहे हैं। सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक आप पवित्र आत्मा की आग से भरते चले जा रहे हैं। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाला खोरी बाला संपाद विद्रलावे, या बड़गा हो बाला संपाद विद्रलावे, रखोरी बाला संपाद विद्रलावे, रखोरी बाला संपाद विद्रलावे, या खड़ीला अस्त्र, या खड़ीला बाल विद्रलावे, या बाला संपाद विद्रलावे, या लाहौर विद्रलावे, संपाद विद्रलावे, दो बाला बोल विद्रलावे, तबाला संपा, विवाद शारण विद्रलावे, विवाद संपा विद्रलावे, दो बाला बात विद्रलावे, जो बाला काट विद्रलावे, संपा बोल विद्रलावे, देवला बाला विद्रलावे, बाला संपा। पवित्र आत्मा की आग से आप भर रहे हैं। पवित्र आत्मा की आग से आप बरसी खड़े आप अपने जीवन को यीशु के लिए समर्पित कर दो। इस खड़े यीशु को ये मत बोलो मुझे नौकरी दे, मुझे बिजनेस दे, मुझे विवाह की आशीष दे। यीशु को बोलो मेरा जीवन तेरी महिमा के लिए है, मेरा जीवन तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल किया जाए। जो भी तूने मुझे दिया तेरे राज्य को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल हो। जब आप यीशु के राज्य को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होंगे, आत्माओं को बचाने के लिए इस्तेमाल होंगे, आज से बाप के पास खुद बाप आएंगे। और चमत्कार आश्चर्य कर्म आपके पास खुद ब खुद आएगा, क्योंकि जहां यीशु है वही आश्चर्य कर्म होते हैं, जहां यीशु है वही चंगाइयां होती है, जहां यीशु मसीह वह छुटकारा होता है। यीशु ने कहा इस बात से आनंदित मत होना कि दुष्ट आत्माएं तुम्हारे बस में है, इस बात से आनंदित होना तुम्हारे नाम जीवन की किताब में लिखे हुए हैं। इस घड़े आनंदित हो जाए, आपका नाम जीवन की किताब में लिखा हुआ है। आप में से हर एक का नाम जीवन की किताब में लिखा हुआ है। आनंदित हो जाइए, आपका परिवार उद्धार को पा रहा है। आनंदित हो जाइए, आपका घराना यीशु में आ रहा है। ओ यस, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में आपके परिवार का हर एक सदस्य यीशु मसीह में बढ़ाया जाएगा। आपके घराने का हर एक सदस्य यीशु मसीह के पास आ जाएगा। यीशु मसीह पर विश्वास रख, तुम्हारा तेरा घराना निश्चय उद्धार हो पाएगा। अंगीकार करो, तेरा परिवार उद्धार हो पाएगा। अंगीकार करो, मेरा घराना उद्धार हो पाएगा। मैं भविष्यवाणी करता हूँ यीशु मसीह के नाम पे आपके परिवार का हर एक सदस्य, आपके घराने का हर एक सदस्य यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण करेगा। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ हमारे परिवार का हर सदस्य, हमारे घराने का हर सदस्य उद्धार को पाएगा। और वे सबके सब स्वर्ग जाएंगे, हम सबके सब स्वर्ग जाएंगे, हम सबके सब अनंत आनंद में अनंत राज्य में प्रवेश करेंगे, जिसे बाहर गुजारे हमारे आपके लिए मेरे तैयार किया। यीशु मसीह को बोलो मेरा जीवन तेरे राज्य को बढ़ाने के लिए, मेरा जीवन तेरे राज्य को बढ़ाने के लिए, मेरा जीवन आत्माओं को बचाने के लिए। यीशु को बोलो मुझे मनुष्यों का पकड़ने वाला मछुआरा बना, मुझे मनुष्यों का पकड़ने वाला मछुआरा बना, मुझे मनुष्यों का पकड़ने वाला मछुआरा बना। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ आप सब मनुष्यों को पकड़ने वाले मछुआरे बनाए जाएं। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ आप आत्माओं को बचाने वाले मछुआरे बनाए जाएं। बिल्कुल बिल्कुल यीशु मसीह के नाम में मैं घोषणा करता हूँ अब आप परमेश्वर का वचन हियाव के साथ लोगों को सुना पाए। आप अपनी कमाई को हियाव के साथ लोगों को सुना पाए और आप
यहोवा के राज्य को बढ़ाने में इस्तेमाल होती है, आत्माओं को बचाने के लिए इस्तेमाल होती है। यस यस बड़ा पूरे बड़ा बसम बड़ा बड़ा वस्त्र लादे बड़ा वस्त्र इस खड़े खुदा को बोलो, पवित्र आत्मा के वरदानों की मांग करो, पवित्र आत्मा के वरदानों से भरने के लिए प्रार्थना करो। खुदा मैं प्रार्थना करता यीशु मसीह के नाम, बाबा ने कहा मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, अरे जो मांगते वह पाता है। खुदा पवित्र आत्मा के वरदानों को इन लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा के वरदानों को इस कलीसिया पर उंडेल दीजिए, क्योंकि वो वरदान कलीसिया के लिए ही है। ओ पवित्र आत्मा अपने वरदानों को इस कलीसिया के ऊपर उंडेल, हर एक की आत्मिक आंखें खुल जाए यीशु मसीह के नाम में, हर एक की आत्मिक कान खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा अपने वरदानों को दीजिए, बिल्कुल दर्शन का वरदान इन्हें दीजिए, स्वप्न का वरदान इन्हें दे दीजिए, बुद्धि के वचन का वरदान, ज्ञान के वचन का वरदान, और आत्माओं को परखने का वरदान, भविष्यवाणी का वरदान, चंगाई के वरदान इन पर उंडेल दीजिए, अन्य भाषा का वरदान, अन्य भाषा का अनुवाद का वरदान इन पर उंडेल दीजिए, विश्वास के वरदान पर उंडेल दीजिए, सामर्थ के कार्य करने के वरदान पर उंडेल दीजिए। पवित्र आत्मा इस घड़ी तो वरदानों को उंडेल रहा है, इस घड़ी तो अपने वरदानों को उंडेल रहा है, इस घड़ी तो दे रहा है, इस कलीसिया पर उंडेल रहा है। यस यस ये कलीसिया पवित्र आत्मा के वरदानों से भरी हुई कलीसिया, ये कलीसिया पवित्र आत्मा से भरी हुई कलीसिया, ये कलीसिया पवित्र आत्मा का अभिषेक से भरे हुए, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरी हुई कलीसिया हुई है। यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा से भर जाए, यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर जाए, यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर जाए। बड़ा पूरी बात सांबा बड़ा होड़ में दल संबर गुत्तला यो बड़ा संबर गुत्तला हो बड़ा गुत्तला बड़ा संबर गुत्तला या बड़ा इस घड़ी में यीशु मसीह के नाम में ये घोषणा करता हूँ, हर बात संगति जो परमेश्वर की ओर से आपके लिए नहीं, जो आपको संसार में वापस ले जा सकती है, वो संगति को कैंसिल करो यीशु मसीह, कैंसिल करो यीशु मसीह के नाम। कहो मैं हर संगति का इनकार करता हूँ यीशु मसीह के नाम में जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, जो परमेश्वर की ओर से नहीं है। कहो मेरे जीवन में सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की योजना पूरी, कहो मेरे जीवन में सिर्फ और सिर्फ हवा की योजना पूरी हो। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ हवा की योजना इस कलीसिया में पूरी होगी। यह हमारे इस कलीसिया ने जो ठान लिया, जो सोच लिया है, जो बोल दिया है, वही योजना इस कलीसिया में पूरी हो गई है। जैसे खुदाए हवा की इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे खुदाए हवा की इच्छा इस पृथ्वी पर, इस कलीसिया में, हम सब के जीवन में यीशु मसीह के नाम में पूरी होती चली जाएगा। हालेलुया, यीशु मसीह के घोड़े खाए जाने के कारण छंगे हो जाओ, यीशु मसीह के घोड़े खाए जाने के कारण छंगे हो जाओ। कुर्सी के घोड़े खाए जाने से तुम चंगे हो गए। यीशु मसीह के घोड़े खाए जाने के कारण इस घड़े, इस कलीसिया का हर भाई, हर बहन चंगा हो जाए। अपने बीमारियों को आउट करो अपने शरीर से, अपने बीमारियों को आउट करो अपने शरीर से। यीशु मसीह के घोड़े खाए जाने के कारण चंगे हो जाओ। मैं यीशु मसीह के नाम में जगह पर चंगाई की घोषणा करता हूँ। मैं यीशु मसीह के नाम में इस कलीसिया के लिए चंगाई की घोषणा करता हूँ। हर बीमारियों को मैं बांधता हूँ यीशु मसीह के नाम से। इस कलीसिया से आउट कर दो यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह को खाए जाने के कारण ये कलीसिया चंगे हो जाए। यीशु मसीह को खाए जाने के कारण इस कलीसिया के भाई और बहनों के परिवार के लोग
जो बीमार है वो चलने लग जाए। हालेलुया। यीशु मसीह धन्य होने के बावजूद हमारे कंगाल बन गया, किसके कंगाल हो जाने से धनी हो जाए। और जो गरीब है वो कहे मैं अमीर हूँ, जो निर्बल है वो कहे मैं बलवान हूँ। यीशु मसीह के नाम में आप बलवंत हैं, यीशु मसीह के नाम में आप धनी है। यीशु मसीह के कंगाल हो जाने के कारण ये कलीसिया धनी हो जाए। यीशु मसीह के नाम में मैं बड़े से बड़े रोजगार के आशीष का दरवाजा इस कलीसिया के लिए मैं खोलता हूँ। यीशु मसीह के नाम में मैं इस कलीसिया के लिए बड़े से बड़े व्यवसाय की आशीष का दरवाजा, बड़े से बड़े धन संपत्ति आर्थिक समृद्धि की आशीष का दरवाजा मैं इस कलीसिया के लिए इस पृथ्वी पर यीशु मसीह के नाम में मैं खोलता हूँ। आप आशीषित है कलीसिया, आप धनी है कलीसिया, आप प्रतिष्ठित है। यीशु आपसे प्रेम करता है, अब इसलिए आया कि आप जीवन पाए, आप बहुतायत का जीवन पाए। खुदा बाद इस सभा के लिए हम आपका धन्यवाद कर रहे हैं, सारा आदर महिमा प्रशंसा आपको दे रहे हैं। जब ये प्रिय अपने घर को जाएगा, आपके स्वर्गदूत कर उनके संग रहे, इनकी देखभाल करे, इनकी रक्षा करे। आदर महिमा प्रशंसा आपको देते हैं पिता यीशु मसीह के नाम आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता सबों के साथ सदा सर्वदा प्रभु यीशु मसीह के खुदा आत्मा आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। बाहर खुदा इस घड़े हम आपको महिमा दे रहे हैं, जिम्मेदार है इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। तेरा वचन यह कहता है दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग हिला हिला कर उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डाल देंगे। खुदा आज इन्होंने अपनी मुट्ठियों को खोलकर आपके भंडार में अपने द्वार को ढेला है। बाबा ने इनका प्रतिफल दीजिए यीशु मसीह के नाम में। हर एक अपना प्रतिफल पाए यीशु मसीह के नाम में, और हर एक को आप इस योग्य बनाइए आपकी महिमा निरंतर देने पाए और बढ़कर देने पाए। जो आपके भवन में होता है वो आपके भवन से पाता है। खुदा मैं यीशु मसीह के नाम में इस कलीसिया को आशीषित करता हूँ। यीशु मसीह के नाम में इनके खत्ते भरे पूरे रहने पाए। यीशु मसीह के नाम में इनके रस कुंडों से नया दाखरस बढ़ने पाए। यीशु मसीह के नाम में इनका विलाप नृत्य में बदल जाए, इनका शोक आनंद में बदल जाए। लिखा हुआ है ऐसे है जो साबर से कम देते हैं उनकी घटी होती है, ऐसे है जो छितरा देते हैं उनकी बढ़ती होती है। यीशु मसीह के नाम में मैं घोषणा करता हूँ इस कलीसिया के हर एक भाई हर एक बालों के जीवन में अब सिर्फ और सिर्फ बढ़ती दिखलाई देगी, सिर पर सिर्फ भरपूरी दिखलाई देगी, सिर पर सिर्फ आनंद दिखलाई देगा, सिर पर सिर्फ शांति दिखलाई देगा, सिर पर सिर्फ छुटकारा दिखलाई देगा, क्योंकि इन्होंने आपके राज्य में आपके भवन में पहुंच गया। मैं यीशु मसीह के नाम में कलीसिया को आशीषित करता हूँ। आदर महिमा प्रशंसा आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम आमीन।